आपके साथ प्रेगनेंसी को घर में कैसे चेक कर सकते हैं उसके कई तरीके लेके आई हूँ, जो घरेलू तरीके हैं जिससे आप आसानी से बिना किसी किट के आराम से चेक कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये घरेलू तरीके हैं जो पहले के टाइम पे इस तरह से लोग चेक किया करते थे कि अगर महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसका पता बहुत ही आसानी से घर में लगाया जाता था। इसमें 90% रिपोर्ट करेक्ट ही आते थे। उसी के आधार पे मैं आपके साथ ये तरीके शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये तरीके पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये तरीके हैं घरेलू जो कई सारे इंग्रेडिएंट के साथ चेक किए जाते हैं, जो घर में ही आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि माँ बनना एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है जिसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बगल में बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी को चेक करना। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है जो हम पहले के टाइम पे लोग यूज़ किया करते थे, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम जानते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसका जो हार्मोन्स होता है, HCG हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब मॉर्निंग में जब यूरिन पास होता है तो उस यूरिन में HCG हार्मोन्स बढ़ने के कारण उसके यूरिन में जो यूरिक एसिड होता है उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये HCG हार्मोन्स के कारण जो भी हम इंग्रेडिएंट उसके साथ ऐड करते हैं वो उसके साथ रिएक्ट करता है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो रिएक्शन आपको साफ साफ दिखाई देगा, और अगर नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो जैसे अगर हम कई सारे इंग्रेडिएंट हैं, जैसे डेटॉल होता है, बेकिंग सोडा है, और फिर हम इसमें सॉल्ट के साथ भी और शुगर के साथ भी चेक करते हैं। तो चलिए पहला इंग्रेडिएंट है यहाँ पे विनेगर। तो आपको लेना है वाइट वाला सिरका। तो इस वाइट सिरके से हम किस तरह से चेक करेंगे, आपको जब मॉर्निंग में पहला यूरिन जब पास होता है तो वही यूरिन आपको लेना है सैंपल के लिए। तो आप अगर एक डिस्पोजल ग्लास ले रहे हैं तो डिस्पोजल ग्लास में चौथाई ग्लास आपको लेना है यूरिन, और उसमें आप 3 से 4 चम्मच डाल दीजिए विनेगर यानी वाइट सिरका। तो ये वाइट सिरका अगर यूरिन से रिएक्ट करता है यानी इस तरह से झाग बनाता है, और उसे आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर देखेंगे अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो समझिए कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो रिपोर्ट निगेटिव होता है। इसके बाद भी अगर आपको सिम्टम लगे कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि ये रिज़ल्ट 90% करेक्ट ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो एक्सपायरी हो, या फिर जो पॉट आपने यूज़ किया है उसमें कुछ भी अलग सा रिएक्शन हो, या फिर उसमें कुछ भी स्पॉट्स रहे हों, इस वजह से भी टेस्टिंग रॉन्ग हो जाती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी जो है यूरिन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि उसमें CHG जो हार्मोन्स होता है उसकी वजह से ये रिएक्शन करता है। तो आप उसको भी सेम प्रोसेस से आप ले लीजिएगा यूरिन डिस्पोजल ग्लास में 1/4, और उसमें आप डाल दीजिए 1 बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा। आप उसको अगर डालेंगे, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो झाग के साथ वो रिएक्ट करेगा, और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे अगर यूरिन का कलर चेंज हो गया है तो समझिए रिपोर्ट पॉजिटिव है, और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो निगेटिव है। इसी तरह से थर्ड इंग्रेडिएंट है डेटॉल। डेटॉल के साथ भी आप इसे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। आप उसे डिस्पोजल ग्लास में यूरिन 1/4 ग्लास ले लीजिए, और उसमें डेटॉल आप 3 चम्मच डाल दीजिए। आप देखेंगे कि झाग के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर इस तरह से झाग बनने लगे तो 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। अगर उसका कलर चेंज होता है तो आप समझिए कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप समझिए निगेटिव है। तो डेटॉल डालने के बाद उसका कलर भी इस तरह से चेंज हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप डेटॉल से बहुत ही आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी विधि है।
तो आप इसे अपना के जान सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या है। इसी तरह से नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शुगर। चीनी से पहले के ज़माने में चीनी से ही इसको चेक किया जाता था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चीनी से हम किस तरह से चेक करते हैं। तो आपको सेम मेथड से फॉलो करना है। आपको ले लेना है फ्रेश यूरिन मॉर्निंग का 1/4 ग्लास डिस्पोजल ग्लास में। आप उसमें डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच शुगर। तो आप देखेंगे शुगर को डालने के बाद इसके झाग के साथ ये रिएक्ट करेगा और जो शुगर है आप शुगर को ग्लास में डालिए तो देखेंगे शुगर में क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, वो यानी जमने लगता है शुगर। और अगर उसमें रिज़ल्ट नहीं है, नेगेटिव है, तो वो शुगर जो है यूरिन के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अगर वो क्रिस्टल के फॉर्म में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो फिर समझिए कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। और अगर वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो तुरंत डाइल्यूट हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है यानी डिज़ोल्व हो जाता है, तो समझिए रिपोर्ट नेगेटिव है। तो आप इस तरह से पॉजिटिव रिपोर्ट जान सकते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट समझ सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है लेमन यानी ये नींबू से भी बहुत ही बढ़िया सा चेकअप होता है। आपको लेना है पूरा 1 खड़ा नींबू और आप उसको यूरिन में अच्छे से निचोड़ के डाल दीजिए, यानी उसके रस को आप डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये पूरा झाग के साथ रिएक्ट करेगा। उसका कलर भी आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया है। अगर कलर चेंज होता है तो आप समझिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगर उसके कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, वो बिल्कुल वैसे नॉर्मल कलर में ही है, तो समझिए कि रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इस तरह से लेमन से भी आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ये सारे घरेलू नुस्खे हैं जो आप बहुत आसानी से घर में ही आपको मिल जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट नंबर पे आता है सॉल्ट। नमक से भी बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, 1 कटोरी में नमक रख लीजिए, उसमें यूरिन के कुछ ड्रॉप्स, फ्रेश यूरिन जो मॉर्निंग में आप लेते हैं उसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो झाग के साथ रिएक्ट करेगा। अगर झाग के साथ रिएक्ट करता है तो समझिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप समझिए कि रिपोर्ट नेगेटिव है। वो इस तरह से सॉल्ट उसमें जाके डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। वो नॉर्मली उसका कलर भी नहीं चेंज होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे तरीके थे घरेलू नुस्खे जिससे प्रेगनेंसी को आराम से घर में बैठे चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक कब करना होता है? जब पीरियड मिस हो जाए तो उसके 10 से 12 दिन के बाद ही इसे चेक करना चाहिए। उसी टाइम पे CHG हार्मोन्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, जिससे ये रिपोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्टली मिल सकता है। तो रिपोर्ट को करेक्ट जानने के लिए आप कम से कम 10 से 12 दिन के बाद ही इसे चेक करिए, तब आपको जो भी रिपोर्ट मिलेगा वो 90% आपको करेक्ट ही मिलेगा। इसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये सारे तरीके जो हैं वो घरेलू नुस्खे हैं। अगर इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, फिर आप इसको जाके डॉक्टर से कंफर्म करिए और कंसल्ट करिए उनसे और अपना सही से ट्रीटमेंट करवाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।